औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सूरह मोहम्मद का दूसरा हिस्सा बयान करूंगी। पहले 1 से 11 आयत का तर्जुमा बयान कर चुकी हूँ। अब 12 से 19 तक आयत का तर्जुमा तफसीर बयान करूंगी। तर्जुमा है, बेशक अल्लाह दाखिल फरमाएगा उन्हें मान लाए और अच्छे काम किए बागों में, जिनके नीचे नहरें रवां, और काफिर बरतते हैं और खाते हैं जैसे चौपाए खाएं, और आग में इनका ठिकाना है। और कितने ही शेर के इस शहर से कुव्वत में ज्यादा थे जिसने तुम्हें तुम्हारे शहर से बाहर किया। हमने उन्हें हलाक फरमाया तो इनका कोई मददगार नहीं। तो क्या जो अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हो इस जैसा होगा जिसके बुरे अमल उसे भले दिखाए गए और वो अपनी ख्वाहिशों के पीछे चले। अहवाल इस जन्नत का जिसका वादा परहेजगारों से है। इसमें पानी की नहरें हैं जो कभी ना बिगड़े, और ऐसे दूध की नहरें हैं कि पीने में लज्जत है, और ऐसी शहद की नहरें हैं जो साफ किया गया है, और इनके लिए इसमें हर किस्म के फल हैं। और अपने रब की मग़फ़िरत, क्या ऐसे चैन वाले इनके बराबर हो जाएंगे जिन्हें हमेशा आग में रहना है। और इन्हें खौलता पानी पिलाया जाएगा कि आंतों के टुकड़े टुकड़े कर दे। और इनमें से बास तुम्हारे इरशाद सुनते हैं, जब तुम्हारी बात सुनकर जाएं तो इल्म वालों से कहते हैं अभी उन्होंने क्या फरमाया। तो ये हैं वो जिनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर कर दी है और ये अपनी ख्वाहिशों के ताबे हुए। और जिन्होंने राह पाई अल्लाह ने उनकी हिदायत फरमाई और ज्यादा फरमाई, और इनकी परहेजगारी उन्हें अता फरमाई। तो काहे के इंतजार में हैं, मगर कयामत के उन पर अचानक आ जाएगी। इसकी अलामतें तो आ ही चुकी हैं, फिर जब वो आ जाएगी तो कहाँ वो और कहाँ उनका समझना। तो जान लो कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं। और ए महबूब अपने खासों और आम मुसलमान मर्दों और औरतों के गुनाहों की माफी मांगो, और अल्लाह जानता है दिन को तुम्हारा फिरना और रात को आराम लेना। तफसीर है कि इस्माइल हकीकी रहमतुल्लाह कहते हैं कि इसका असल हासिल ये है कि काफिर सिर्फ अपने पेट और हवस की आग को पूरा करने में लगे रहते हैं और आखिरत की जानिब तवज्जो नहीं करते। जानवरों की तरह खाते और पीते हैं, जबकि ईमान वाले अताअत और फर्मा बरदारी करने में लगे रहते हैं। इसलिए अल्लाह ने उन्हें आलीशान जन्नतें अता फरमाई हैं। और नबी अकरम का फरमान भी है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिरों की जन्नत है। और आगे बयान होता है कि शान नज़ुल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से हिजरत की और गारे सौर की तरफ तशरीफ ले चले तो मक्का मुकरमा की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, अल्लाह ताला के शहरों में तू अल्लाह को बहुत प्यारा है। अगर मुशरिकीन मुझे ना निकालते तो मैं कभी ना निकलता। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई और कहा कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस शहर से निकलने में गम ना फरमाएं, बल्कि अल्लाह ताला आपको और इज्जत अता फरमाएगा और इन काफिरों को जलीलो रुस्वा कर देगा। इसलिए फरमाया जा रहा है जो अपने रब की रोशन दलील पर होगा, क्या वो काफिरों और मुशरिक जैसा होगा? क्योंकि काफिर के बुरे अमाल खूबसूरत बना दिए गए हैं और परहेजगारों से जन्नत का वादा किया गया है। उसका जिक्र है कि उसमें हर शे मैसर होगी। शहद की नहरें, पानी की नहरें, दूध की नहरें, शराब की नहरें होंगी, और इतनी खुश जायका होंगी कि मोमिन को इत्मीनान और सुकून नसीब होगा। और वहाँ कोई मेल कुचेल नहीं है, हर चीज पाकीज़ा है। और कुफार को खोलता हुआ पानी और आग का ठिकाना बताया गया है कि वो इसमें रहेंगे, हर तरफ से आग ही आग होगी। और आगे आयत का खुलासा है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज कुफार सुनते थे तो वो बेतवज्जही के साथ सुनते थे और ऐसा लगता था कि वो बड़े गौर से सुन रहे हैं, लेकिन ये मुनाफिक थे। आप सल्लल्लाहु के खुतबे से निकल कर जाते, इल्म वाले सहाबा कराम से अर्ज करते, जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से वगैरह से मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहते कि अभी अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझ में नहीं आ सकी है। इनके इस तर्ज अमल पर अल्लाह ताला फरमाता है कि यही वो मुनाफिक हैं जिन्होंने हक की पैरवी करना तर्क कर दी और अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है, और परहेजगार को मुकम्मल जज़ा दी जाएगी। और काफिर तो बस कयामत का इंतजार कर रहे हैं जो इन पर अचानक आ जाएगी और वो हाथ मलते रह जाएंगे। और आगे इमाम जलालुद्दीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नबी हमेशा मासूम होते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मासूम है, उसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाह से मग़फ़िरत तलब करने का फरमाया गया है। ये इसलिए कहा गया है कि उम्मत मुसलमान की तालीम हो सके, ताकि मुसलमान उम्मत आपकी पैरवी करते हुए हमेशा मग़फ़िरत तलब करें, ताकि इनके गुनाह धुल सके। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करता हूँ, हालांकि वो मासूम है मगर फिर भी वो इस्तग़फ़ार
کرتے ہیں تاکہ امت ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمانے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ ہمیں حق پر چلنے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ اب اجازت دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو معذرت خواہ ہوں۔ اللہ نگہبان۔